Build these models with the cubes from the जादुई पिटारा किट और any other similar material। तो जादुई पिटारा किट क्या है? स्कूल में एक तरीके से बॉक्स होता है जिसके अंदर इस तरीके की मैथ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए उसका नाम है जादुई पिटारा। तो आपको क्या करना है, ऐसे बिल्ड यानी कि ये मॉडल्स बनाने जिस तरीके से यहाँ दिए हुए हैं, इनका यूज करके आप कुछ भी ऐसी पिक्चर्स बनानी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्यूब टावर्स, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज क्यूब्स टावर। अब नीचे दो पिक्चर्स दी हुई हैं क्यूब टावर से, अब आपको ये काउंट करके बताने हैं कि इसमें कितने क्यूब्स हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ऐसे भी है और 1 2 3 4, तो ये 4 4 है और 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, ये हो गया 16। तो नीचे वाले रो में है 16, ऊपर वाले में देखते हैं 1 2 3, ऐसे भी 3 है और ऐसे भी 3 है और 3 3 जो कितने होते हैं 9, यहाँ लिख लेते हैं। अब 1 2 इधर भी है 1 2, यानी कितने हैं ये 2 2 जो कितने हो गए 4, और लास्ट में क्या बचा 1, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गए आपके, और लास्ट में 1 भी तो है, 16 9 एंड 4, इसको ऐड कर लेते हैं। 16 9 4 एंड 1, लास्ट में ऊपर 1 है ना ये वाला, तो ऐड कर लो। 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10, और 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 10 20, 2 कैरी जाएगा ऊपर, 2 प्लस 1 3, तो ये आ गए आपके 30 क्यूब्स। इसके अंदर होंगे 30 क्यूब्स। ऐसे ही साइड वाले को भी काउंट कर लेते हैं। तो देखो एक जो रो है इसको काउंट कर लेंगे, इससे पता लग जाएगा टोटल कितनी है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो जो एक है इसमें कितनी है 15, इधर वाले में भी 15 होगी, सेम ही तो है, और इधर भी कितनी होगी 15, एंड ये भी होगा हमारा 15। जब हम 15 को 4 बार ऐड करेंगे तो यानी कि टेबल भी कर सकते हैं। 15 4 जा कितना होता है, ये होता है आपका 60। अब 60 तो नहीं है, एक ऊपर भी तो है ये वाला, तो ये हो जाएंगे आपके 60 प्लस 1, ये हो जाएगा 61। तो इसके अंदर कितने क्यूब्स हैं, इसके अंदर है आपके 61 क्यूब्स। इस तरीके से हम इसे काउंट करेंगे। नाउ ड्राइंग क्यूब्स ऑन ए ट्रायंगुलर डॉट पेपर। अब आपको एक डॉट पेपर दिया हुआ है, उस पर आपको क्यूब्स ड्रॉ करने हैं। तो ये जो है डॉटेड से इन्होंने दिया हुआ है, ये रेड पेन से मैंने ड्रॉ करा है, ऐसे ही आपको ये ड्रॉ करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेने, जितने इन्होंने डॉट्स लिए हुए हैं उतने ही आपको डॉट्स लेने हैं, ठीक है। एक ये ड्रॉ करना है, एक ये। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैच द पिक्चर्स टू द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको इसको पढ़ना है, आपको बताना है कि कौन सी शेप के बारे में बताया गया है, और फिर साइड में जो पिक्चर्स दी हुई इससे मैच भी करना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव 5 फेसेस एंड 5 कॉर्नर्स, I have 8 edges, one of my face is square and 4 of my faces are triangles। तो ये क्या है, ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। ये बिल्कुल सामने दी हुई है इसकी पिक्चर। कैसे है देखो, 5 फेसेस है तो 1 2 3 4 और 5 फेसेस हो गए, 5 ही इसके कॉर्नर है, इधर हो गया 1 2 3, पीछे वाला 4 एंड सबसे ऊपर वाला टॉप पे 5। 8 इसके किनारे हैं, और क्या है इसमें सबसे बड़ी बात क्या बोली है, फेस इज स्क्वायर, एक मेरा जो फेस है वो स्क्वायर है, तो नीचे वाला देखो स्क्वायर है ना, और 4 माई जो फेसेस हैं वो है ट्रायंगल, तो सेम है, तो इसकी पिक्चर सामने ही है। फर्स्ट वाले की बी है आई हैव 1 फ्लैट फेस 1 कर्व फेस एंड 1 एजेस, तो ये है कौन, इसका है ये वाला पिक्चर, इसकी भी सामने ही है। सी है आई हैव 1 कर्व फेस आई हैव नो एजेस और कॉर्नर, तो मेरे ना तो कोई एजेस है यानी कोई किनारा भी नहीं है, कोई कॉर्नर भी नहीं है, बस एक 1 कर्व फेस है, तो ये क्या है स्फीयर, ये मैच हो जाएगा आपका सबसे ऊपर गोले से। डी है आई हैव 2 फ्लैट फेसेस 1 कर्व फेसेस एंड 2 एजेस आई हैव नो कॉर्नर्स, तो ये है आपका सिलेंडर। ई है आई हैव 5 फेसेस 6 कॉर्नर्स 9 एजेस एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्रायंगल, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये है लास्ट वाला। नाउ लास्ट है एफ वाला आई हैव 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स, तो ये किस में होते हैं, ये क्यूब में भी होते हैं, क्यूबॉइड में भी होते हैं, तो मैंने यहाँ क्यूब लिखा है, दोनों से मैच कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के क्या होते हैं, सेम ही होते हैं,
6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब के भी और क्यूबॉइड के भी। नाउ ईच ऑफ वन इज डिफरेंट, हाउ इज डिस्कस। तो क्या करना है, इन्होंने नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, स्फेयर दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है, क्यूब, क्यूबॉइड ये दिए हुए हैं। तो आपको बताना है ये सारे एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इसका आंसर लिखना है आपको। तो देखो, ईच शेप आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन देयर साइड्स। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से अलग है, डिफरेंस है इनमें। किसके आधार पर हम ये बता सकते हैं, तो इनकी साइड्स के आधार पर कि इनकी सबकी साइड अलग अलग है, एजेस अलग है, इनके किनारे अलग है, एंड इनके कॉर्नर्स क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए क्या है, ये एक दूसरे से अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग नेट्स टू द एप्रोप्रिएट सॉलिड्स गिवन बिलो। अब आपको मैच करना है कि कौन सी इस नेट से, जो ये पेपर फोल्डिंग दिखा रखी है, तो नीचे वाली पिक्चर्स बनाई जा सकती है, मैच करना है आपको। तो देखते हैं हम। तो देखो, ये जो है ना, इधर 2 सर्कल है और इस तरीके एक रेक्टेंगुलर है, तो इससे ये बन सकती है पिक्चर। नेक्स्ट है ये वाली, देखते हैं ये किससे बनेगी। ये देखो, बीच का है रेक्टेंगल, है ना, और यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल, तो ये बन जाएगा इससे। ये वाली बनेगी इस वाली से, और लास्ट जो बची है वो इससे। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड अगर बनाया जाए ना और उसकी पिक्चर खुली दी हो, तो यहाँ पे ना 2 जो स्क्वायर होते हैं, एक इस साइड होता है, एक इसके अपोजिट साइड होता है। अगर आपको इस तरीके से पिक्चर दी हुई है और इसके 2 छोटे स्क्वायर एक तरफ ही दे दिए, तो वो उससे क्यूब और क्यूबॉइड कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। दोनों अपोजिट साइड होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक ए सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो। अब आपको नीचे बताना है कि ऐसी कौन सी पिक्चर्स ठीक है जो नेट से बनाई जा सकती है। तो अगर हम देखें ये सिलेंडर, क्या इससे बन सकता है, तो आप देख सकते हैं बीच वाली जो चीज है ना और लंबी चाहिए हमें, बल्कि छोटी दी हुई है, तो ये इससे नहीं बनेगा। इसको इससे बन सकता है, ये भी नहीं बनेगा। क्यों, देखो एक ही ये दिया है, वो भी छोटा, बल्कि हमें ऐसे 1 2 3 4 साइडें चाहिए लंबी लंबी, तो ये भी नहीं बनेगा। क्या इससे ये बन सकता है, ये भी नहीं बनेगा। क्यों, इसके दोनों तरफ एक साइड दिए, बल्कि एक अपोजिट साइड होना चाहिए था, बल्कि ये वाला ठीक है, ये इससे बन सकता है। तो केवल एक ही मैच होगा, ये वाला, और बाकी इससे नहीं बन सकते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नितेश कट्स अप ए नेट ऑन द फोर्स, हेयर आर इट्स पीसेस। अब नितेश ने कुछ पीसेस कट किए हैं, तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप के 6 पीसेस कट किए हैं। आपको बताना है विच सॉलिड्स हैड्स द अबव पीसेस इन इट्स नेट। तो इसके पीसेस से कौन सी नीचे वाली पिक्चर बन सकती है। अगर हम देखें सबसे इजी तरीके से इसको देख लेते हैं कि ये बेस रहेगा, तो इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 साइड्स है इसमें देखेंगे तो 4 है, इसमें 3 साइड है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ ये वाला बनेगा, क्योंकि इसकी साइड्स कितनी है, बेस वाली 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो ये वाली पिक्चर इससे बन सकती है। नेक्स्ट है व्हेन लाइंस मीट। अब क्या है, लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक होता है लाइन और एक होता है लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन की बात करें तो ये लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, बंद नहीं होगी, ये लास्ट तक चलेगी। इसके लिए हम डॉट लगा देते हैं, ये एरो लगा देते हैं, सॉरी एरो। तो इससे एरो का मतलब होता है कि ये इस तरफ भी बहुत लंबी है और इस तरफ भी बहुत लंबी है। लेकिन हम क्या करते हैं, नोटबुक पे कॉपी पे बनाने के लिए इस तरीके से बिंदी लगा के कोई एक लाइन खींच लेते हैं, ये होता है लाइन सेगमेंट। इसके हमें पता रहता है कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसके नीचे हम लिख सकते हैं कि ये इतनी लंबी है, ओके। तो ये होता है लाइन सेगमेंट। तो आपको अभी तो इसमें सिर्फ लाइंस के बारे में पढ़ना है। जैसे ईशा मेड डिफरेंट कॉर्नर्स विद स्ट्रॉज, तो ईशा ने क्या कह रहा है, स्ट्रॉ लिए हैं, स्ट्रॉ, उससे उसने डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए हैं, अलग अलग तरीके के कॉर्नर बनाए हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। वी कैन से दैट द 2 स्ट्रॉ आर लाइक 2 लाइन्स दैट मीट एट ए पॉइंट। तो हमने देखा कि जब भी 2 स्ट्रॉ ली जाती है वो किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर मिलती है। दिख रहा है आपको ये पॉइंट, इस तरीके से 2 स्ट्रॉ ली तो ये इस पॉइंट पे जरूर मैच होगी, मिलेगी। When 2 lines meet, they create an angle। तो इसे क्या कहते हैं, जब 2 लाइन मिलती हैं तो उसे कहते हैं एंगल, यानी कि कोण। इसे लिखेंगे कोण हिंदी में। तो क्या है, 2 लाइनें मिलती है तो कोण बनता है। तो पिक्चर में देखो आप, इस वाली में साइड में ये देखो,
यहाँ पे दो लाइन मिली तो इस तरीके का कोण मिला, यहाँ पे ये वाला कोण बना, ये वाला कोण मिला। जहां दो लाइनें मिलेंगी उस पॉइंट पे एक कोण यानी एंगल जरूर बनेगा। नाउ वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर। अब नीचे आपको कुछ योगा पोस्चर दी हुई है, आप देख सकते हैं उसमें क्या है, जरूर कोई ना कोई एंगल बनता है। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल बना, इस तरीके से बैंड हुए तो ये एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे ये एंगल एंड यहाँ पे, देन यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे भी हो सकता है एक एंगल, दिख रहा है आपको ये वाला, इस तरीके से। नाउ देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस ड्राइंग। अब ये जो हाउस की ड्राइंग है इसमें देखो 7 एंगल है। कैसे? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोर्ड ड्राइंग। इसमें बताओ आपको कितने एंगल हैं, काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें कितने एंगल है? इसमें है 10 एंगल्स। ओके, इस तरीके से आपको काउंट करना है। लेट अस डू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्क द एंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब आपको ये जो पिक्चर्स दी हुई है इसमें एंगल ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा एक एंगल, बिल्कुल पॉइंटेड जगह है, दिख रहा है आपको, 2 स्ट्रो इस तरीके से मिल रही है। नेक्स्ट इसमें देखो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, 2 एंगल इसमें बन जाएंगे। फिर देखो जो फिंगर्स के बीच में एक एंगल बन जाएगा, आप बना के भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें एक एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक बड़ा सा एंगल यहाँ भी बन सकता है। जब बन सकता है तो देखो इसका इस तरीके से पॉइंटेड है, लेकिन ये नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 एंगल बनेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ पे भी बन सकते हैं छोटे छोटे, इस तरीके से 2 एंगल। अब देखो इस वाले में देखते हैं कितने एंगल बनेंगे। एक बन जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से इस पिक्चर में एंगल बनेंगे। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम, गिव ए फ्यू एग्जांपल्स। तो आपको अपनी क्लासरूम में देख के बताना है कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एंगल बन रहे हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है डोर कॉर्नर्स, जो दरवाजे का कॉर्नर होता है वहाँ पे एक एंगल बनता है। विंडो कॉर्नर, खिड़की के कॉर्नर पे बन सकता है। ब्लैक बोर्ड की जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पे एंगल बनता है। एंड चेयर से भी एंगल बन सकता है। बेंचेस से बन सकता है, जो आपकी वॉल्स होती है, दीवार होती है, उससे बन सकता है। ज्योमेट्री बॉक्स से बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नाउ अब इसके टाइप्स आगे हैं एंगल्स के। तो सबसे पहले हमें दिया है राइट एंगल, हिंदी में होता है समकोण। क्या होता है, लेट्स मेक ए राइट एंगल विद ए पीस ऑफ पेपर एज शोन। तो आपको एक पेपर लेना है, इस पेपर से बना के देखते हैं। सबसे पहले ये इस तरीके का पेपर लेना है, उसको पहले फिर इस तरीके से फोल्ड कर देना हाफ, देन हाफ फिर से फोल्ड कर देना। तो जो इसका कॉर्नर आएगा उस कॉर्नर को खोलोगे तो इस टाइप की कोई पिक्चर आएगी आपके सामने। तो बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइनें होती है ना, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि आपका एल बनना चाहिए, कोई भी पोजीशन हो एल बनना चाहिए। एल बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट तो आपका बनेगा राइट एंगल। और राइट एंगल को डिनोट कैसे करते हैं हम, इस तरीके से नहीं करते। राइट एंगल हमेशा इस तरीके से होता है चौकोर में। अगर नहीं भी लिखा है ना और ये वाली पिक्चर बनी है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये राइट एंगल है। कितने डिग्री का होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री। ये जो छोटा सा ऊपर पॉइंट लगाते हैं ना, सर्कल सा छोटा, ये होता है डिग्री। तो राइट एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री का। समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नाउ आइडेंटिफाई द एंगल्स दैट यू थिंक आर राइट एंगल्स एंड सर्कल दैम इन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो। चेक यूजिंग द राइट एंगल्स चेकर। क्या करना है आपको, चेक करना है कि इनमें से कौन से राइट एंगल हैं, उन पे सर्कल करना है। एक तो ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया हमने। एक ये है बिल्कुल एक्यूरेट, एल बनना चाहिए आपका। एल फॉर जो लाइन होता है वो अगर पिक्चर बन रही है आपकी तो वो राइट एंगल है। एक ये भी है इस तरीके से और एक ये है। तो आपके कितने बन रहे हैं, 4 राइट एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं जिन्हें हमने सर्कल करा। चेक फॉर राइट एंगल्स इन बुक, विंडो एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर यू फाइंड द राइट एंगल्स। अब आपको फिर से बताना है कि अपनी क्लासरूम में देख के कौन कौन से राइट एंगल है जो आप देखते हैं। तो मैंने लिखा है बुक हो सकती है, विंडो फ्रेम हो सकता है, ब्लैक बोर्ड, स्केल, डेस्क, टेबल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राइट एंगल बनाती हैं। वो उनके आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने हैं। नाउ लेट अस टू ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। अब आपको कुछ राइट एंगल इस पे ड्रॉ करने हैं डॉटेड से।
तो देखो एक बन जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से बनाना है आपको। ऐसे एक हम बना सकते हैं, ऐसे उल्टा भी बना सकते हैं राइट एंगल इस तरीके से, और एक ऐसे भी बन जाएगा। बिल्कुल एल शेप होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब होते हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा राइट एंगल, अब दो टाइप और होते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। क्या होते हैं? एक्यूट होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम क्या होगा? 89। तो 0 से लेके 89 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे? सारे एक्यूट एंगल्स। एंड ऑब्ट्यूज एंगल आर मोर देन राइट एंगल। तो राइट एंगल यानी कि जो भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी कि 90 डिग्री से जो भी ज़्यादा होगा वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज। याद रखना है बिल्कुल, एक्यूट होता है जो 90 डिग्री से कम होगा, ऑब्ट्यूज होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ नेम सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन एक्यूट एंगल। अब अपनी क्लासरूम में देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्यूट एंगल बना रही हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम बना रही हैं। तो हमने लिखा है विंडो, अगर आप विंडो को थोड़ा सा खोलेंगे तो भी वो एक्यूट एंगल बनाती है। डोर, बुक, ज्योमेट्री बॉक्स, ये क्या बनाते हैं? सब एक्यूट एंगल। नाउ सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब बताना है आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा। तो होता है ओपन डोर। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है, आप और भी सारे लिख सकते हैं। इसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी आ सकता है, बुक भी आ सकती है, वही सारे एग्जांपल इसमें रिपीट हो सकते हैं। कौन से? जो ऊपर लिखे मैंने एक्यूट वाले। नाउ आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर्स। अब नीचे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल है। तो ये है आपका एक्यूट एंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप देखें इसको लें और यहाँ पे लें तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, देन ये है आपका एक्यूट एंगल। नाउ लेट अस टू ड्रॉ सम एक्यूट एंगल्स ऑन द टॉप ग्रिड। ड्रॉ अ लाइन्स टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच लाइन इन द बॉटम ग्रिड। अब आपको यहाँ पे कुछ एक्यूट एंगल ड्रॉ करने हैं, जो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, देख सकते हैं। नाउ नीचे आपको दो लाइंस दी हुई हैं, उस पर भी आपको एक्यूट एंगल ड्रॉ करने हैं। साइड वाले पिक्चर्स में क्या है, आपको इसमें करना है ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ, यानी कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा है। एक ये करा है, एक ये। नीचे लाइंस दी हुई हैं दो, उस पर भी आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। एक ये हो गया आपका, एंड देन ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द फिगर्स गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड, राइट एंगल इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन ब्लू। क्या बोला इन्होंने? नीचे 4 पिक्चर दी हुई हैं आपको, इन्होंने बोला है एक्यूट एंगल को तो आपको रेड कलर करना है, रेड से दिखाना है आपको कौन कौन से एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ग्रीन से दिखाने हैं, देन ऑब्ट्यूज एंगल ब्लू से दिखानी है। अब जस्ट फर्स्ट में देख सकते हैं हम, दो तो हमारे एक्यूट एंगल है रेड से, एंड देन एक है हमारा राइट एंगल ग्रीन से। ऐसे इसमें देखो, दो तो है एक्यूट एंगल, एक है राइट एंगल और एक है ऑब्ट्यूज एंगल ब्लू से। इसमें क्या है? तीनों ही एक्यूट एंगल है। और ये क्या है? इसमें एक्यूट भी है, ऑब्ट्यूज भी है, एंड ग्रीन से क्या है? राइट एंगल। ओके, नाउ shapes with straws. Make a triangle with straws of different size and clay plasticine. क्या है? जो straws होते हैं उनसे अलग अलग triangles बनाने हैं। अब triangles के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। क्या Does the shape of the triangle change if we gently push one its side? तो इसमें बोला है कि अगर हम इस तरीके की शेप बनाएं ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल होता है, क्या अगर हम इसकी एक भी साइड को पुश करें, हिलाएं, तो क्या उसकी शेप में कुछ चेंज होगा? तो कोई नो, इसके में कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो, अगर आप मान लीजिए ये फिगर आपने बनाई और आप इसे हिला के थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं तो भी इसकी 3 एंगल्स एज इट इज रहेंगे। इस तरीके से कर देते हो तो भी इसकी 3 एंगल एज इट इज रहेंगे। ओके, ट्रेस द ट्रायंगल यू मेड विद द स्ट्रोज इन योर नोटबुक। अब आपको ट्रेस करना है ट्रायंगल जो आपने स्ट्रोज से बनाया है, जैसे ही बच्ची बना रही है। व्हाट काइंड्स ऑफ एंगल डज ए ट्रायंगल हैव? तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 1 2 3 एंगल्स होते हैं। नाउ मेक ए रेक्टेंगुलर शेप विद स्ट्रोज एंड क्ले। ये है रेक्टेंगुलर शेप। इस तरीके की शेप आपको बनानी है, किससे? क्ले से या स्ट्रोज से। ये जो स्ट्रोज है इससे। व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डू यू सी इन द रेक्टेंगल?
तो कौन सा एंगल हमें दिखता है इस रेक्टेंगल में? अगर आप देख सकते हैं तो इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल दिखता है, जो है राइट एंगल, समकोण दिख रहा है आपको। एल शेप बनी हुई है हर तरीके से, तो इसके जो चारों कोने हैं कौन से बनाते हैं एंगल? ये बनाते हैं राइट एंगल। डज द शेप ऑफ रेक्टेंगल चेंज इफ यू जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड? क्या है, अगर हम इसकी एक साइड को चेंज कर दे तो क्या इसके एंगल्स में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर एकदम सीधा है तो इस पे लगते हैं यस, अगर एकदम सीधा है तो क्या बनेगा? राइट एंगल। लेकिन अगर हम इसकी साइड को हिला देते हैं तो ये बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल और ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ओके, इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे। अब देखो नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू द एंगल ऑफ द न्यू शेप? आर दे स्टिल राइट एंगल? व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड? तो क्या है, इन्होंने पूछा अगर आप इसकी शेप को हिला देते हो क्या इसमें राइट एंगल तब भी बने रहते हैं? बिल्कुल नहीं, तब तो ये एंगल चेंज होगी। किस में चेंज हो जाते हैं? एक्यूट और ऑब्ट्यूज में। सिमिलरली पुश वन साइड ऑफ स्क्वायर, ऐसे ही जो स्क्वायर होता है इस तरीके से, आर दे स्टिल राइट एंगल? उसमें भी कौन से एंगल्स होते हैं? उसके चारों कोनों पे भी राइट एंगल होते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड? हाउ आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड रेक्टेंगल्स सिमिलर और डिफरेंट? तो आप करके देखना, अगर आप इसके भी एंगल हिलाते हैं, चाहे रेक्टेंगल के हिलाते हैं या ट्राइंगल के हिलाते हैं या स्क्वायर की कोई भी साइड हिलाते हैं, तो क्या उनकी एंगल्स में कोई चेंज आएगा? आप ये करके देखना, ठीक है। नाउ यूज द डॉट ग्रेड गिवन बिलो टू ड्रॉ सेवरल 3 and 4-sided shapes. Circle the shapes that have one or more right angle. अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसी शेप बनानी है जिसपे राइट एंगल हो, और जो जिसपे राइट एंगल हो गई उस पे आपको क्या करना है? सर्कल करना है। और कितनी साइड होनी चाहिए? 3 और 4 साइडेड की आपको शेप बनानी है। अब 3 साइडेड की मैंने क्या बनाया? ये बना दिया मैंने ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब कौन कौन से में राइट एंगल है तो मैंने इस पे सर्कल बना दिया, ये भी राइट एंगल है, इस पे भी राइट एंगल है, इस पे सर्कल बना दिया, देन ये भी क्या है? राइट एंगल। तो किसने है? 3 राइट एंगल है। डिस्कस करना है व्हाट शेप डिड यू मेक? आपने कौन कौन सी शेप बनाई है? तो मैंने बनाई है ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विद? कितनी शेप बनी है हमारी? क्या 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल है या 3 राइट एंगल? तो क्या है? ऑल राइट एंगल्स हैं, ठीक है, जो हमने शेप बनाई है। कितने बनाई है? 3 बनाई है, जिसके सारे क्या है? एंगल्स राइट एंगल 90 डिग्री के। Here are some 4-sided shapes. अब नीचे कुछ 4-sided shapes दी हुई हैं। In what ways are rectangle and square different from these shapes? आपको बताना है कि ये जो शेप है रेक्टेंगल या स्क्वायर से किस तरीके से डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये तो है आपका रेक्टेंगल और ये है आपका स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसकी रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं एकदम एल टैप की, एल उस पे होती है कॉर्नर पे बिल्कुल, इसलिए ये 90 डिग्री का क्या बनाती है? एंगल बनाती है। लेकिन इसमें क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ये भी नहीं बनाएगी, ये तो ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। ओके, तो क्या है? ये बिल्कुल चेंज है, इनकी साइड बिल्कुल अलग है। नाउ ट्राई टू मेक दिस 5-sided शेप विद ऑल साइड्स इक्वल पेंटागन। अब ये जो 5 साइड्स वाला जो ये शेप होती है इसे हम कहते हैं पेंटागन। इसकी साइड्स कितनी होती है? 1 2 3 4 5 साइड होती है। आर दिस राइट एंगल? क्या इसमें कोई राइट एंगल बन सकता है? बिल्कुल नहीं। डज द शेप ऑफ पेंटागन चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ साइड्स? अगर हम इसकी कोई एक साइड को चेंज कर दे क्या इसके एंगल में चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। हमने लिखा यस। मान लीजिए स्ट्रो है, अगर स्ट्रो को आप थोड़ा सा हिला के यहाँ कर दे और ये एकदम सीधी हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये तो राइट एंगल बन जाएगा। तो ऑफकोर्स इसके में चेंज आएगा। हाउ डज दिस चेंज द एंगल? आप इस तरीके की स्ट्रो से ये एंगल बना के देखना, फिर उसको स्ट्रो को उसकी साइड को हिला के देखना क्या एंगल में चेंज आया या नहीं आया। कैन यू मेक ए सर्कल यूजिंग स्ट्रोस? क्या आप स्ट्रो का यूज करके सर्कल बना सकते हैं? देखो जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रोज इन दिस पिक्चर आर। क्या है? इसकी जो लेंथ है क्या है? सबकी इक्वल है। ये जो इक्वल है ना, दिख रही होगी आपको। अगर लंबी होती क्या होता है? यहाँ से कुछ लंबी हो जाती, ये लंबी हो जाती, लेकिन क्या है? ये सारी इक्वल है। यहाँ लिख देंगे हम इक्वल। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी मेक स्ट्रो ऑफ अनइक्वल लेंथ? क्या होगा अगर इनकी जो लेंथ है अनइक्वल हो, ऊपर नीचे हो, तो क्या होगा? ये एकदम सर्कल नहीं रहेगा, है ना। कुछ बड़ी हो जाएगी, कुछ छोटी हो जाएगी, तो ये सर्कल नहीं कहलाएगा। अभी तो ये कैसा लग रहा है? अभी तो ये सर्कल जैसा लग रहा है। नाउ लेट अस मेक
कैन यू यूज ए स्केल टू ड्रॉ अ सर्कुलर शेप? लेट अस सी। क्या आप स्केल की मदद से एक वो बना सकते हैं सर्कुलर शेप, जैसे कि इसमें बनाया जा रहा है इस पिक्चर में। मार्क ए पॉइंट ए, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, बीच में एक पॉइंट लगा लो ए। अब एक स्केल से इस तरीके से मान लीजिए 3 सेंटीमीटर पे डॉट डॉट लगाते चलो। जो आगे का है वो ए पे ही रखना, और फिर इस तरीके से स्केल को रख रख के डॉट डॉट लगाते लगाते आप क्या बना लोगे, एक सर्कल बना लोगे। लेकिन सारे डॉटों की जो लंबाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। ड्रॉ मैनी पॉइंट्स दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए, है ना, इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी पे होनी चाहिए सारे पॉइंट्स इसके। फिर क्या बन जाएगा, फिर एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। कनेक्ट द डॉट्स फ्री हैंड, व्हाट डू यू गेट? आप जो क्या कहते हैं, जो भी आपने डॉट्स लगाए हैं इनको फ्री हैंड से मैच कर दीजिए, फिर क्या बन जाएगा, आपको एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। द पॉइंट ए इज द सेंटर एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल इज रेडियस। क्या बोल रहे हैं, जो हमने सर्कल बनाया है ये वाला, इसका जो बीच का जो पॉइंट है ए पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है सेंटर, हिंदी में होता है केंद्र। अब इस बिंदु से लेकर ये जो लाइन गई है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन होती है ये होती है हमारी रेडियस, हिंदी में होती है त्रिज्या। क्या होती है, रेडियस। ध्यान रखनी है आपको ये बात। नाउ अमेजिंग सर्कल्स क्या है, ए है टेक ए पीस ऑफ सर्कल पेपर, इस तरीके से आपको एक पेपर लेना है। फोल्ड योर पेपर इन हाफ एंड क्रीज इट वेल, ऐसे आपको फोल्ड कर देना है पेपर को और ऐसे क्रीज लाइन बना लेनी है। ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग ए थ्रेड। आप क्या करना है, जो आपने पेपर फोल्ड करा था उसे खोलना, उसकी एक लाइन आपको क्या करनी है, मेजर कर लेनी है। फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन डिफरेंट वेज एंड क्रीज इट वेल, फिर आपको डिफरेंट तरीके से, दूसरी तरीके से, इस तरीके से पेपर मोड़ना है। नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ क्रीज एंड, फिर अगेन आपको, पहले तो आपने ये मेजर करी, उसके बाद आपने ये मेजर करी, दोनों लाइनें आपको क्या करनी है, नाप के देखनी है। फोल्ड इट अगेन इन हाफ इन डिफरेंट वेज एंड क्रीज इट वेल। ओपन द फोल्ड, मेजर द लेंथ ऑफ क्रीज। आप जितनी बार भी इसे फोल्ड करेंगे कहीं से भी, मतलब जो पॉइंट होना चाहिए सेंटर का ही होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपने जो भी मेजर करा, जितनी भी बार नापा, सबकी जो लेंथ आएगी इक्वल आएगी, बराबर आएगी। क्या है, आप इसमें कुछ क्वेश्चन पूछिए। द लेंथ ऑफ द ऑल क्रीजेज आर, क्या आएंगी, इक्वल, सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, समान होगी। सेकेंड है दिस क्रीजेज आर कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो जो क्रीज लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। दोबारा देखते हैं, ये हमने सर्कल ड्रॉ करा, सेंटर में है इसका केंद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर। यहाँ से जो यहाँ तक लाइन है सेंटर से लेके और इस सर्कल को जो टच करती है ये होती है हमारी रेडियस। लेकिन जो ये वाली लाइन होती है जो सीधी पूरी जाती है, ध्यान रखना है सेंटर में से होके जाना चाहिए और सर्कल को यहाँ से टच करनी चाहिए और बिल्कुल यहाँ से टच करनी चाहिए और सेंटर से होकर जाने चाहिए। इसे क्या कहते हैं, ये होती है हमारी डायामीटर। तो हम कह सकते हैं जो डायामीटर होता है क्या होता है, 2 टाइम होता है रेडियस के। डायमीटर क्या होता है, रेडियस को अगर हम 2 बार प्लस कर दें तो क्या होगा, वो होगा हमारा डायमीटर। ऐसे ही रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर की हाफ। इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस वेयर द सेंटर इज, डू यू नोटिस दैट द ऑल डायमीटर पास थ्रू द सेंटर। तो हमने नोटिस करा जितनी भी क्रीज लाइन है सारे सेंटर पॉइंट से होके जाते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है जो बीच में है, यहाँ से भी जाएगा तो भी डायमीटर, यहाँ से जाएगा तो भी डायमीटर। अब अगर आप यहाँ से खींच देते हो कोई लाइन, क्या इसे डायमीटर कहोगे, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी कोड होती है, इसे डायमीटर नहीं कहेंगे। डायमीटर यानी व्यास, हिंदी में होता है व्यास, वही डायमीटर होता है जो हमारे सेंटर से बीच में से होके जाएगा और पूरा जाएगा, हाफ नहीं पूरा, यहाँ से भी टच करेगा लास्ट में भी, तो वो होता है हमारा डायमीटर। मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉर्डर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने रेडियस बताया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, सेंटर से जो हमारे सेंटर को टच करेगी और सर्कल को टच करेगी, जो हाफ होगी रेडियस, उसकी डायमीटर की हाफ होगी, वो क्या होगी हमारी रेडियस। डिस्कस इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो हमने क्या रिलेशनशिप देखा, हमने देखा जो डायमीटर होता है, एक मिनट, जो डायमीटर होता है वो हमारा 2 टाइम्स होता है रेडियस के, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कैसे निकालेंगे,
2 अगर नीचे कर 2 जरूर लिखेंगे क्योंकि हाफ होती है, 5 से कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारी रेडियस। ठीक है, नाउ लेट अस डू फोल्ड द सर्कुलर पेपर इन हाफ। अब आपको एक सर्कुलर पेपर लेना है, उसको हाफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फोल्ड दिस हाफ अगेन इन हाफ, दोबारा से फोल्ड करके उसे फिर क्या करना है, इसे ओपन करना है इस तरीके से। और जब आप ओपन करके देखेंगे द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज हाफ डबल ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस। क्या होती है, ये होती है इसकी डबल। तो जो रेडियस होती है क्या होता है, जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है। इस सर्कल कैन बी मेड इजिली यूजिंग ए कंपास। आस्क योर टीचर टू हेल्प यूज ए कंपास, मेक ए फॉलोइंग डिजाइन। आप कंपास से इस तरीके की डिजाइन बना सकते हैं। कंपास आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं किस टाइप का होता है, अपने स्कूल में टीचर्स से देखना और कैसे उसे यूज़ करना है जरूर सीखना। आपके घर पे कोई एल्डर्स होंगे, बड़े भाई बहन, उनसे आप जरूर सीखना। और इस तरीके से कोई भी इमेज आप सर्कल से बना सकते हैं कंपास का यूज़ करके। Look at the carpet design, a beautiful circle, right? Mark the center, radius and the diameter of the circular design with any color of your choice. आपको क्या करना है, इसमें मार्क करना है सेंटर कौन सा है, डायमीटर कौन सा है, रेडियस कौन सी है। देखो बीच वाला तो हो जाएगा हमारा सेंटर, ओके। डायमीटर कौन सा, ये हमारी है रेडियस, हाफ वाली आर लिख दिया मैंने इस पे। रेडियस डायमीटर पूरा जाएगा बीच में से होके, सेंटर पॉइंट से होके जाएगा, ये हो गया हमारा डायमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, देन सेंटर क्या है। लुक एट द व्हील्स। अब आपको कुछ व्हील्स दिए हुए हैं, अब आपको देखना है ऑल व्हील्स लुक लाइक, किस तरीके से दिख रहे हैं, ये सारे दिख रहे हैं आपको सर्कल की तरह। नेम द व्हील्स विद द लॉन्गेस्ट रेडियस। किसकी रेडियस लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा व्हील हमें बी वाला दिख रहा है तो इसकी रेडियस भी सबसे बड़ी होगी, बी लिख दिया। शॉर्टेस्ट रेडियस, किसकी रेडियस सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये वाला, तो हमने डी लिख दिया। देन लॉन्गेस्ट डायमीटर, अब जिसकी रेडियस ही बड़ी है उसका डायमीटर भी बड़ा होगा तो हमने बी लिख दिया। देन शॉर्टेस्ट डायमीटर किसका होगा, डी वाले का ही होगा, ओके। नाउ पजलिंग शेप्स। क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से शेप्स दी हुई हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की इसमें कौन कौन सी शेप है, तो इसमें है सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सिलेंड्रिकल, ओके। ये शेप्स हैं, इसके नाम लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ 2 लाइंस टू डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्राइंगल। नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है ब्लू लाइन से, अब आपको इसमें 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जिससे 2 ट्राइंगल, 2 कोन बन जाए। तो देखो मैंने 2 लाइन कैसे ड्रॉ करी है, एक तो ये करी है और एक ये। अब मेरे 2 सर्कल, 2 ट्राइंगल बन गए, 1 और 2 इस तरीके से, ओके। और एक स्क्वायर बन गया, ये रहा स्क्वायर मेरा, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ 2 लाइंस टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्रायंगल। अब आपको 2 लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जिससे 3 ट्रायंगल बन जाए। कितने, 3। तो हमें स्क्वायर दिया हुआ था इस टाइप का, तो मैंने 2 लाइनें कौन सी ड्रॉ करी, एक तो करिए बीच वाली और एक करिए यहाँ पे, ये होगी मेरी 2 लाइन। और ट्रायंगल कितने बन गए, 1 2 3 बन गए मेरी 3 ट्रायंगल। Now question number 4 है draw lines to show the curves needed on the shapes in the left column to get the smaller shapes on the right। क्या है, यहाँ पे आपको शेप्स दी हुई है इस तरीके की और इन शेप से ही ये वाली शेप्स बनी है, दिख रही है आपको। तो आपको बताना है कि इन शेप में आपको क्या कट करना पड़ेगा जो हमें इस तरफ की शेप मिल जाए। तो अगर हम फर्स्ट वाली देखें, अगर हम इसको यहाँ से और इस तरीके से 2 तरफ से काट दे तो हमें बीच में तो एक रेक्टेंगल मिल जाएगा और 2 छोटे छोटे ट्रायंगल मिल जाएंगे। बी वाली शेप है, ये है पूरा एक स्क्वायर, और जब हमसे जहाँ पे रेड पेन से लाइंस खींची हुई है इस तरीके से 3 बार काट देंगे तो क्या है, हमें 4 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। लास्ट वाली देखो सी वाली पिक्चर कैसी है, ट्रायंगल है, इसको यहाँ से काटना है फिर यहाँ से और इस तरीके से, तो 3 तो हमें ट्रायंगल मिल जाएंगे, 2 छोटे छोटे मिल जाएंगे साइड वाले और बीच की इस तरीके से ये वाली शेप मिल जाएगी, ओके। नाउ कार्ड गेम है शो द 2D शेप्स कार्ड गिवन एट द एंड ऑफ द बॉक्स इनटू द 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। क्या है, 2D शेप्स है, उसे क्या करना है, उनके साइज के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड करना है। साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। डो द शॉर्टेड शेप्स इन द स्पेस गिवन बिलो, एक्सप्लेन व्हाई यू शॉर्टेड योर शेप्स इन दिस वे। तो हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, इसको मैंने डिवाइड किस तरीके से करा है, देखो। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन वाली जो शेप्स होती हैं,
कर्व लाइन वाली शेप्स एंड स्लांटिंग लाइन वाली शेप। स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल सीधी वाली, कर्व होगी इस तरीके से और स्लांटिंग होगी इस तरीके से। तो जो स्ट्रेट लाइन वाली जो शेप्स होती है उसमें आ गया स्क्वायर और रेक्टेंगल, कर्व लाइन वाले में आ गया हमारा सर्कल एंड स्लांटिंग लाइन वाले में क्या आएगा, ट्रायंगल। तो हमें इसमें सिर्फ 2D वाली लेनी है, 2D वाली शेप्स जिसकी 2 डायमेंशन होती है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती। ओके, अब है लेट अस ट्राई। फर्स्ट है स्क्विगली स्पाइडर। Squiggly the spider likes to make webs in the different shapes. One day the begins to make triangular webs. अब देखो ये एक मकड़ी है जो इस तरीके से अपना जाल बना रही है, दिख रहा होगा आपको। How many triangles are in her web? अब आपको उसके ट्रायंगल्स गिनने हैं, कितने हैं, चलो गिनते हैं। एक हो गया ये 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हमें ऐसे दिख रही है 6। अब देखते हैं 6 के बाद ये वाला देखो 7, इधर से ये 8, 9 और ये वाला 10। ठीक है, 10 ये हो गए। तो हमें इसमें कितने दिख रहे हैं, 10 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। आप चाहें तो और भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको मिलते हैं तो। शी लाइक्स टू टेक ए वॉक ईच मॉर्निंग एंड चेक इट द वॉल्स हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। तो क्या करती है, हर मॉर्निंग को इस वेब पे घूमती है, वो देखती है कि जो उसका वेब है उसकी जो वॉल्स है स्ट्रॉन्ग या मजबूत है या नहीं, उसकी दीवारें। कैन शी बिगिन एट पॉइंट ए एंड द रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर देन वंस। क्या बोला है इसमें, बोला है कि वो पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और लास्ट में पहुंचती है इस वाले पॉइंट पे, जहां से भी घूमती है वो कोई भी एक वॉल पे दोबारा नहीं चलती, सिर्फ एक बार ही चलती है। ट्रेस एंड शो स्क्विगली पाथ। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन सा पाथ होगा जिसपे वो एक बार चले और दोबारा से उस पे दोबारा से नहीं चलना। कैसे करेंगे देखो, इसको पहुंचाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊं ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहुंच गई है यहाँ पे इस तरीके से। और भी तरीके हो सकते हैं, दूसरा देखते हैं कैसे, इस तरीके से यही होगा। ठीक है, आज में क्या होता है कोई भी लाइन रिपीट नहीं हो रही है, आप और भी तरीके इसमें सर्च कर सकते हैं। नाउ हर ब्रदर विगली, इसका अब ये भाई है, ये कौन है, विगली मेड ए वेब यूजिंग रेक्टेंगल्स। अब ये जो वेब बनाता है, अपना जाल बनाता है, किसका यूज करके, रेक्टेंगल्स का यूज करके। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू सी इन हिज वेब। अब आपको काउंट करके बताने हैं कि इसके वेब में कितने रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो हम जरा काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये बड़ा वाला 7, फिर 8, 9, ये इतना बड़ा वाला 10। तो इसमें भी हमें इसके 10 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। ही लाइक्स टू टेक ए वॉक एट द एंड ऑफ द ईच डे एंड चेक इट वॉल्स ऑफ हिज वेब आर स्ट्रॉन्ग। तो ये भी क्या करता है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है बी पॉइंट तक और चेक करता है कि इसकी कोई वॉल टूटी तो नहीं है, सारी वॉल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं। कैन ही बिगिन पॉइंट ए एंड लीव फ्रॉम पॉइंट बी विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वेल मोर देन वंस। तो वो एक रास्ते पे सिर्फ एक ही बार चलता है, दोबारा से उस पर नहीं चलता और उतने चेक करता है। तो आपको भी दिखाना ही चलाकर, इसका रास्ता बताना है आपको जो ए पॉइंट से शुरू हो बी पे खत्म हो, जिस पे दोबारा उसको एक बार में चल जाए, दोबारा नहीं चलना। जैसे अगर हम यहाँ से चलाएं इसको तो एक तो ये सीधा ही रास्ता आ जाता है, यहाँ पे पहुंच जाएगा। एक पहुंचेगा यहाँ से शुरू करके ऐसे इस तरीके से यहाँ पे आके ऐसे इस तरीके से घूम के फिर आ सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप इसको सर्च करना, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है यूज 5 मैचस्टिक टू मेक 2 ट्रायंगल्स देन ड्रॉ इन हिट द स्पेस प्रोवाइड। अब आपको क्या करना है, 5 मैच स्टिक से जो माचिस की तिल्ली है इसका यूज करके 2 ट्रायंगल बनानी है। कैसे बनाओगे देखो, एक ऐसे लगा देंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, और 3 हो गई, 4 और 5। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बन गया 2 ट्रायंगल्स बन गए इससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है मूव टू ऑफ दीज मैचस्टिक फ्रॉम 4 ट्रायंगल्स। क्या है, इसने बोला है कि आपको ऐसे 2 तिल्ली हटानी है माचिस की जिससे 4 ट्रायंगल बन जाए। अभी कितने हैं, 1 2 3। कैसे हटाएंगे, और 4 बनाने हैं, अभी 3 ट्रायंगल है, 2 हटाओ 4 बन जाए। कैसे हटाएंगे, कौन कौन सी हटाएंगे देखो, ये वाली हटा के अगर मैं यहाँ लगा दूं
और ये वाली मैच स्टिक हटा के मैं इसको लगा दूं यहाँ पे। आप देखो काउंट करो, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल एंड 4 ट्रायंगल्स। बन गए ना 4 ट्रायंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, रिमूव 4 ऑफ दीज मैच स्टिक्स टू लीव ओनली 3 ट्रायंगल्स। अब क्या करना है आपको, 4 मैच स्टिक हटानी है, 4 माचिस की तिल्ली हटानी है जिससे सिर्फ 3 ट्रायंगल्स बने। अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 ट्रायंगल है, आपको 3 बनाने हैं। कौन कौन सी हटाएंगे, अगर हम ये दोनों हटा दें, एक हम ये वाली दोनों हटा दें यहाँ से, और ये वाली हटा दी हमने, और यहाँ पे ये वाली हटा दें एंड ये वाली हटा दें। अब कितने ट्रायंगल बचेंगे हमारे पास, 1 2 3, नहीं ये नहीं बचेगा, यहाँ पे ये होगा ही नहीं तो कैसे बचेगा, तो ये बचेगा, ये 2 नहीं होगा, 2 ये वाला होगा, 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास बन गए 3 ट्रायंगल। नाउ मॉडल चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 5 में मॉडल चैलेंज है, कैन यू मेक ए मॉडल ऑफ सॉलिड शेप्स विच हैज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12 स्ट्रोज एंड 8 क्ले बॉल्स। क्या बनेगा उससे, अगर आपके पास 12 स्ट्रोज है और 8 क्ले बॉल्स है तो उससे बनेगा क्यूब। बी है 9 स्ट्रोज है और 6 क्ले बॉल्स है, उससे बनेगा ट्रायंगल्स, प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। सी है 15 स्ट्रोज है एंड 10 क्ले बॉल्स है, इससे बनेगा पेंटागोनल प्रिज्म। डी है 10 स्ट्रोज है एंड 6 क्ले बॉल्स है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। तो आप इसे बना के देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्लासीफाई दिस शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। अब इनको क्लासीफाई करना है नंबर ऑफ एंगल्स है, नीचे आपको दिए हुए हैं, जैसे कि 3 एंगल्स वाले यहाँ लिखने हैं, 4 एंगल्स वाले, जिनके 4 एंगल्स है उनको यहाँ लिखने हैं नंबरिंग, और जिनके 5 एंगल्स है यहाँ लिखने हैं। तो देखो 3 एंगल वाले ए बी आएगा, तो 3 एंगल वाले कौन से हैं, ये है बी, डी और कौन सा है एफ, इसमें है 3 एंगल। 4 एंगल्स वाले कौन से है, ए है, सी है जिनके 4 एंगल्स है, और है जी वाला। ठीक है, ये हो गए। और 5 एंगल्स वाला सिर्फ एक है, ई, यहाँ पे लिख दिया हमने ई। ठीक है, यहाँ पे आप बी बना लीजिएगा। ठीक है, नाउ व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ एंगल्स। क्या हमने नोटिस करा, रिलेशनशिप क्या है इसमें, तो जितनी जिसकी साइड है उतने ही उनके एंगल हैं। जैसे कि इसके स्क्वायर की 4 साइड है तो इसके 4 ही एंगल है, रेक्टेंगल की 3 साइड है तो इसकी 3 ही एंगल्स हैं, इसके भी 4 साइड है तो 4 एंगल्स हैं, 3 साइड है तो 3 एंगल्स हैं। ऐसे ही ये है जिसकी 5 साइड है तो इसके भी यहाँ पे दिख रहे हैं 5 ही एंगल्स हैं, इसके 3 साइड से तो 3 एंगल्स हैं। इस तरीके से हमने ये इसमें एक रिलेशनशिप देखा कि दोनों में क्या है, सेम है, जिसकी जितनी साइड्स होती हैं उतने उसके एंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ ए 2D शेप दैट हैज लेस देन 5 एंगल्स। तो आपको एक 2D शेप बनानी है जिसके 5 एंगल्स, जो 5 एंगल से कम हो, जिसके एंगल है कोण है 5 से कम हो। एंड ड्रॉ ए 2D शेप विद मोर देन 5 एंगल्स। तो यहाँ पे बनानी है एक ऐसी 2D शेप जिसके 5 एंगल से ज़्यादा एंगल्स हो। तो यहाँ पे बनाया मैंने कि रेक्टेंगल, इसके क्या है 4 एंगल है, यानी कि 5 एंगल से कम है। यहाँ पे ये बनाया इस तरीके से, इसके कितने एंगल है, इसके एंगल है 6, ये क्या है 5 एंगल से ज़्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्क द राइट एंगल एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन ईच फिगर। तो आपको बताना है किस किस में राइट एंगल है। तो एक तो इसमें है, कितने हैं राइट एंगल, 1 2 3 एंड 4 राइट एंगल हैं। इसमें नहीं है, इसमें एक राइट एंगल है, यहाँ लिख दिया 1। इसमें एक भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें यहाँ पे कितने हैं 4 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 4 राइट एंगल। तो आपको बताना था कितने राइट एंगल हैं और कौन सी फिगर में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। अब आपको सारी शेप्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है, कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे हुए हैं, उनका आंसर करना है। आइडेंटिफाई द शेप्स दैट हैज, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 राइट एंगल 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूज एंगल। कौन कौन सी है जिसकी 2 तो राइट एंगल है, एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो 2 और 7, ये है 7 और ये है 2, तो इसके कितने हैं 2 तो राइट एंगल है और एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 राइट एंगल है, 2 ऑब्ट्यूज है एंड 1 एक्यूट एंगल है। ये कौन सा है, ये है फिगर नंबर 10, ये है फिगर, ये है 10। थर्ड है 2 ऑब्ट्यूज एंगल है और 2 एक्यूट एंगल है, कौन से है, ये है फिगर नंबर 3। इसके कितने हैं 2 ऑब्ट्यूज है, 2 ही एक्यूट एंगल्स हैं।
4 है, 4 राइट एंगल्स। कौन सी ऐसी फिगर है जिसके 4 राइट एंगल, 4 समकोण है? एक तो है फिगर नंबर 6, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 12 एंड फिगर नंबर 14। तो ये क्या है, इनके 4 राइट एंगल्स है हर फिगर में। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 4th क्लास का, मैथ्स मेला की जो न्यू बुक आई है उसका। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे। इसके आपको ये है सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी आपको इसको पूरा देखना है। वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से देखना, खुद करके देखना, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नई वीडियो डलाए उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। और भी क्लासेस की, और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।